रूस का यात्री विमान उत्तरी सिनाई में निखेर के पास मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लापता विमान में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान से संपर्क टूट गया था। मिस्र के प्रधानमंत्री ने विमान दुर्घटना की पुष्टि की है। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र दे रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई उनकी जयंती। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी यानी एकता की दौड़ का किया शुभारंभ। कहा कि सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना ला रही है। राज्यों की संस्कृति को जोड़ने की योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से स्थापना के 50वें वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे के काम में बिना दखल दिए काम करना चाहिए। न्याय प्रक्रिया का असल उद्देश्य तब पूरा होगा जब ये आम लोगों के लिए सस्ती, सुलभ और त्वरित रूप से उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैश्विक कमजोरी की वजह से देश के निर्यात सेक्टर में मंदी का दौर देखा जा रहा है और देश में उद्योग धंधों को विकसित होने के लिए सब्सिडी पर निर्भर रहने की सोच से आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट को मार्केट इकोनॉमी सहारे आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में 7 जिलों की 55 सीटों पर कल होना है चौथे चरण का मतदान। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब अपने उम्मीदवारों के समर्थन में नेता घर घर जाकर कर रहे हैं लोगों से संपर्क। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए हैं व्यापक इंतजाम। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। मंत्रिमंडल में कुल 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 11 नए चेहरे हैं। राज्यपाल राम नाईक ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि केवल नवोन्मेष के बल पर भारत विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले दूसरे देशों का मुकाबला कर सकता है और बातचीत की परंपरा आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। अभिव्यक्ति के मामले में सहिष्णुता बरतनी चाहिए। देश में वित्त वर्ष 2017-18 तक 4G स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 35 गुना बढ़कर 18.3 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि 4G नेटवर्क से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 9.1 करोड़ को पार कर जाएगी। वर्तमान में देश में 50 लाख लोगों के पास 4G स्मार्टफोन है और वित्त वर्ष 2017-18 तक 4G स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या बढ़कर 18.3 करोड़ पर पहुंच जाएगी। देश में अब तक 93% वयस्कों ने स्वेच्छा से विशिष्ट पहचान पत्र यानी आधार को अपनाया है। सार्वभौमिक आधार कवरेज प्राप्त करने के लिए UIDAI अब शेष व्यक्तियों को आधार से जोड़ने के अलावा बाल नामांकन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। UIDAI ने अपनी पहली आधार संख्या 29 सितंबर 2010 को जारी की थी और तब से 5 सालों के अंदर ये 92.68 करोड़ से ज्यादा आधार नामांकन जारी कर चुका है। सरकार ने टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक समेत अनेक निर्यात उत्पादों के लिए शुल्क प्रोत्साहन की घोषणा की है। उत्पाद निर्यात योजना का लाभ प्राप्त करने वाले उत्पादों की सूची में 100 से भी ज्यादा नए उत्पादों को शामिल किया गया है। दाल आयातकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है, जिससे उन्हें बंदरगाह से आयातित स्टॉक को मंजूर कराने और खुले बाजार में बेचने में मदद मिलेगी। इसका मकसद दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में रखना है। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया निर्देश जारी करेगी, जिसमें आयातित दालों पर कोई स्टॉक सीमा नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना पर 2.75% ब्याज मिलेगा और इसकी खरीद के लिए आवेदन 5 से 20 नवंबर के बीच स्वीकार किए जाएंगे। सोना खरीदने के विकल्प के रूप में लाई गई इस योजना के तहत निवेशकों के पास 2 ग्राम सोने के मूल्य का बॉन्ड खरीदने का विकल्प होगा और अधिकतम 500 ग्राम तक सोना खरीद सकेंगे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के एक नाइट क्लब में विस्फोट में 27 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस समय नाइट क्लब में विस्फोट हुआ वहां पर करीब 400 लोग मौजूद थे। ये लोग एक रॉक कंसर्ट में शामिल होने के लिए आए थे। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ये घोषणा की है कि डोपिंग में लिप्त पाए जाने वाले खिलाड़ियों और उन्हें इस काम में मदद करने वाले लोगों के लिए भी अब सख्त नियम बनाए जाएंगे। पेरिस में आयोजित वाडा की एक कन्वेंशन के दौरान वाडा ने देशों की सरकारों से भी इस काम में मदद मांगी है।